भक्ति का 20वां दिन। माता मरिया क्रूस के निकट। शुक्रवार का दिन था, प्रभुवर का परम पावन दिन जो संसार के अंत तक स्मरणीय रहेगा। कालवरी पर्वत आज तक अपराधियों के लिए मौत का स्थान था, जो गोलगोथा अर्थात कोपड़ी की जगह कहलाता था, पर आज मुक्तिदाता के चरणों का स्पर्श पाकर पवित्र हो गया। यीशु का बलिदान क्रूस पर चढ़ाए बिना नहीं हो सकता था। क्रूस अब मानव मुक्ति की वेदी बन गया, क्योंकि यीशु स्वयं अपना प्राण अर्पित करने जा रहा था। क्रूस की लकड़ी पर प्रभु यीशु को लिटाया गया। बड़ी निर्दयता से उसके हाथ पांव में कीलें ठोक कर उसे क्रूस पर जड़ दिया गया। फिर क्रूस को झटके के साथ खड़ा कर दिया गया। प्रभु के अंग प्रत्यंग में अत्यंत पीड़ा हुई। यीशु ने सत्य और प्रेम का साम्राज्य स्थापित करना अपना सर्वोत्तम कर्तव्य समझा था। यह यहूदियों को बुरा लगा। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उन्होंने यीशु को अपराधी घोषित किया और उसके प्राण ले लिया। शोक से भरी उसकी दुखित माता उसी क्रूस के निकट रोती हुई खड़ी थी। अपने पुत्र का भयानक दुख के साथ प्राणों का अंत देखती रही। दुष्टों ने प्रभु को उस समय भी नहीं छोड़ा। वे अपमानजनक शब्दों से प्रभु की निंदा कर रहे थे। तब भी प्रभु के दिव्य हृदय से परोपकार सूचक शब्द ही निकले, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरिया और मरिया मैगदलेना क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता की ओर और उनके पास उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, बद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय यूहन्ना सारी मानव जाति का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसे प्रभु ने प्रिय माता के संरक्षण में सौंप दिया, जिससे मरिया उसकी देखभाल करती रहे और यूहन्ना उसकी सेवा करता रहे। प्रभु के संपूर्ण जीवन की असीम प्यास थी परम पिता की इच्छा पूर्ति, जो पूरी हुई। प्रभु यीशु के दुख भोग का अंत निकट था। सिपाहियों ने कट्टी अंगूरी जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने कट्टी अंगूरी चक्कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रार्थना। हे आदि प्रिय माता, तेरे दुखित हृदय के साथ हम भी अपने दुखों को ईश्वर के प्रेम तथा उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अर्पित करते हैं। हमें कृपा दिला कि हम तेरे आदर्श अपना सके और तेरे पुत्र के योग्य शिष्य बन सके। आमीन। आज हम जो ईश निंदा, गुस्सा, नफरत एवं बदला लेने का विचार में रहने वाले लोगों को पश्चाताप एवं मन परिवर्तन मिलने के लिए 3 प्रणाम प्रार्थना करें। जय यीशु।